कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, बेशतर पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट इंतहाई कम। NA 129 लाहौर के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर पोलिंग अमला ही ताखीर से पहुंचा। उम्मीदवारों के एजेंट्स और वोटर्स देर तक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े अमले का इंतजार करते रहे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। दावा किया न सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम 13 सीटें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कौमी असम्बली के 6 हलकों में हुकूमती और अपोजिशन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान। NA 18 हजारीपुर में PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 185 में नून लीग के सरदार वकार और दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान जोड़ पड़ेगा। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेरोसेर से टाकरा होगा। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान आमने सामने। NA 143 में नून लीग के तुफैल जट और जरार अकबर चौधरी मद्दे मुकाबिल। हुकूमती उम्मीदवारों को अपनी जीत का यकीन, मुखालिफिन का भी अवामी ताईद का दावा। सूबाई हलकों में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 87 मियांवाली में अली हैदर न्याजी और अयाज खान आमने सामने। PP 73 सरगोदा में सुल्तान अली रांझा और मोहसिन राजा के दरमियान मुकाबला है। PP 98 फैसलाबाद आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा आमने सामने होंगे। PP 115 फैसलाबाद में मियां ताहिर जमील और मोहम्मद असगर मद्दे मुकाबिल। PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार और असगर अली कैसर में टाकरा। PP 203 साहिवाल में हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर मद्दे मुकाबिल। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में अलमदार हुसैन और इकबाल खान पताफी में मुकाबला। 31वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का लाहौर एक्सपो सेंटर में इनेकाद। 2000 से जायद ब्रांड्स, 425 नुमाइश कुनिंदगान और 15 से ज्यादा ममालिक के मंदुबीन की शिरकत। 57,000 से ज्यादा तिजारती मराकज़ के $300 मिलियन के कारोबार की उम्मीद है। नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान की मेज़बानी और SISC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से मुनक्किद की जा रही है। नुमाइश में टेक्सटाइल 4.0, स्मार्ट फैक्ट्रीज और जदीद डिजिटल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज नुमाया है। कराची में मारूफ टिकटॉकर पिंकी और खूबसूरत लूट गई। डाकों ने औरंगी टाउन में ख्वाजा सरा टिकटॉकर पिंकी और खूबसूरत से लूटमार की। पुलिस की मुकदमा दर्ज करके बरवक्त कार्रवाई। बलोच कोर्ट से दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। 80,000 रुपए, आईफोन और असलहा बरामद कर लिया। ख्वाजा सरा पिंकी का ग्रुप डिफेंस से औरंगी टाउन फंक्शन के लिए जा रहा था कि मंगूपे रोड पर गाड़ी रोककर वारदात की गई। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत पर वज़रा के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने मामले खसूसी हुज़ैफा रहमान की सरगर्मियों को महदूद कर दिया। डेरा गाजी खान में इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की इत्तलात पर कार्रवाई की। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन सिकंदर हयात को भी नोटिस। PP 116 में उम्मीदवार अहमद शहरियार की इंतखाबी मुहिम पर जवाब तलब। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हदायत की किसी दबाव को खातिर में न लाया जाए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर को सख्त तादीबी नताइज भुगतना होंगे। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। जमात इस्लामी का मिनार पाकिस्तान पर बदल दो निज़ाम। इज्तिमा हाफिज नईम ने कहा कि अवाम को दहाइयों से इंसाफ नहीं मिल रहा। लाखों केसेज अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। ख़वातीन को तालीम से महरूम करना इस्लाम नहीं, वरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाना और सबको बराबरी के हकूक़ देना होंगे। सिस्टम को बदले बगैर निज़ाम नहीं बदल सकता। मारूफ ताजिर SM तनवीर ने कहा कि मैं सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है? $13 करोड़ का कर्जा क्यों ले रखा है? मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाए जाएँ। ताजिर बरादरी की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर मुल्क एशियन टाइगर बन सकता है। कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ात पर तनकीद नहीं की।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं लेकिन कोलेट्रल डैमेज नहीं चाहते। हम बास पॉलिसीज़ पर एतराज़ करते हैं, अवाम का एतमाद बहाल होगा तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन शोहदा में कभी तफरीक नहीं की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मज़ीद कहा बानी की रिहाई के लिए किसी से रब्ता नहीं, वफाक की तरफ हमारे 3000 अरब के वाजिबात हैं। कैदी मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती नहीं मिलवा सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब, कहा वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग की इजाज़त नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अब तक बानी PTI से उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। जजेस ट्रांसफ़र केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की वफाकी आईनी अदालत में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया यह दरखास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। ट्रांसफ़र जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। मुतल्लिका एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों 1973 के आइन के तहत कायम की गई। स्कूल लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त। कंपटीशन कमीशन का 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम को शोकास नोटिस। निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम, कहा महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों से मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगो वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। शिकायत पर कमीशन का सो मोटो एक्शन। एडमिशन के बाद तलबा मैसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। वालिदैन सस्ती और मुतबादल अशिया बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना कर सकता है। करक में कोच और गाड़ी में तसादुम, 4 अफराद जाम भाग, 13 जख्मी। लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोच पेशावर से DI खान जा रही थी। हादसा इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब पेश आया। एक दूसरे पर लफ्जी वार के बाद ट्रंप ज़ोहरान बैठक। अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर की मुलाकात। ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान, कहा ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। मज़ीद बोले ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। सहाफ़ी के सख्त सवाल पर ट्रंप का दिलचस्प जवाब, कहा ज़ोहरान का मुझे फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ने कहा सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात की। मुलाकात में इख्तलाफ के बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। सेहोनी रियासत की एक बार फिर गजा में जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 318 हो गई। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले, एक शहरी जामा, कई ज़ख्मी। आज़ाद खारजा पॉलिसी के दावेदार, भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी सरकार पीछे हट गई। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया।